क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या कह रहा है। कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कोई भारी चीज़ नहीं कह रहा है बनाने के लिए, आसान है। कोट थीटा दिया हुआ है, बाकी सब का मान, और तुम सबको मालूम है कि इस सभी सवालों में 8 घंटे के लगभग सभी सवालों में सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकालना आवश्यक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें ABCD कुछ बोला नहीं है, थीटा थीटा है अपना। और एक चीज़ बोल दें अभी कि जैसा कि बोले थे थीटा का मान बदलता है, कभी कौन ए को थीटा कह सकता है, कभी कौन सी को कह सकता है। तो यहाँ पर जो बोला को थीटा, तो तुम जान सकते हो कि थीटा बोला है तो ए लेना है कि सी लेना है, नहीं कह सकते। तो ऐसी परिस्थिति में एनी टाइम ऑटोमेटिक ई लंब, ई आधार और ई कर्ण हो जाएगा जो रहता है, जैसा तुमको चित्र में दिखता है। लंब खड़ा है तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। इतना समझ में आना चाहिए। उसके बाद कोट थीटा बराबर बोल रहा है तो हल करेंगे और लिखेंगे कोट थीटा बराबर 7/8। अब कोट थीटा का जो फॉर्मूला सिखाए हैं कि आधार बट लंब होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 आधार हो गया और 8 लंब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आधार 7 है तो यानी कि ये आधार है, ये 7 हो गया और लंब ये हो गया 8। ठीक है, इसका मतलब हमें कर्ण नहीं दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और कर्ण को प्राप्त कर लेंगे। रूट अंदर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंदर करेंगे, लंब का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर, कुल मिला के हो गया 64 और जोड़ 49। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 113। रूट अंदर 113, इसका वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए रूट में ही रहेगा, उससे भी नहीं घबराना है, जैसा रहने दो। तो हमें कर्ण मिल गया रूट अंदर 113, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। जब त्रिभुज का तीनों भुजा प्राप्त हो गया, अब जो बोल रहा है ना वो आसान है, बनाओ। 1 नंबर का बोल रहा है, 2 तरीके से तुम समझ सकते हो इसको, जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा, पहले जो है वो लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बट 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखो तुम साइन थीटा का मान लिख सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल लंबा होगा थोड़ा सा बनाने में, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन बन जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा है ना, साइन थीटा का सूत्र लगा दो, यहाँ पर जहाँ साइन थीटा लगल है वहाँ लंब बटा कर्ण लिख दो, और यहाँ भी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो जो लंब है कर्ण है उल बटा के रूप में लिख दो, समझ में आ गया। और तुमको मालूम है इसको इससे फिर इसको इससे गुना करेंगे, यानी इसको इससे फिर इसी को इससे गुना, फिर साइन थीटा से 1 को गुना करेगा, फिर साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेगा, करेगा ना, ऐसा करेगा तो लंबा हो जाएगा। जो हम समझा रहे हैं उसको समझना, छोटा हो जाएगा। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या तुमको नहीं लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है ना। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया ऊपर वाला को, बट ए प्लस को सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस जगह पर लिख देंगे कि मतलब कहाँ से लिए हैं, इस तरह से तो लिख दो कि हम इसको लिए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा लिए हैं ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ से आया। अब 1 का स्क्वायर का पे क्या रह जाएगा, तो रहने दो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बोला है तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना। देखो स्क्वायर से ना मत घबराओ, तुम ना अपना काम करो, कहते हैं ना फल की चिंता मत करो, स्क्वायर लगाओ। देखो साइन स्क्वायर थीटा बोला तो तुम स्क्वायर से काहे घबराएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लिख दो। स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगाओ, पावर 3 रहता तो पावर 3 लगा देते, 4 रहता 4 लगा देते, जितना रहता उतना लगा देते। बटा है बटा लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस इसका आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब इसी हिसाब को इधर बनाते हैं। देखो अब 1 माइनस लंब बटा कर्ण, तो 1 का 1 रहने दो, माइनस लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है नूनू 8 बटा कर्ण रूट 113 का स्क्वायर भी करना है इसी ठोका स्क्वायर बटा 1 माइनस आधार बटा कर्ण बोला है तो 7 हो गया आधार बटा कर्ण हो गया रूट अंदर 113, इसका भी स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस 88 64 और रूट अंदर 113 गुना रूट अंदर 113 निकलेगा 113, बट्टे के लगा सकते हैं, ये हो गया एक ऊपर वाला। ठीक, अब नीचे वाला जो है उसका क्रिया करो, 1 बटा 1 लगा सकते हैं, माइनस है माइनस 37 49 हो जाएगा, बटा 113 ही रहेगा। ठीक है, अब जो है ना ये चलो कोई बात नहीं है, हम इसको 2 बार में बांट देंगे। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये इसका भिन्न का घटा करो, इसका भी भिन्न का घटा करो। ऊपर वाला का कर रहे हैं हम काम, 113 हो जाएगा, एलसीएम 1 से भागा देगा। देख लो बढ़िया समझो, हम इसका क्रिया कर रहे हैं अभी, इसका 1 और 113 का एलसीएम निकाले, इतना निकला, 1 से भागा दे, 113 बार में कटेगा, 113 गुना 1 करेंगे तो 113। भिन्न का घटा बनाने तो आता ही होगा, तो इसको बना दो ना भिन्न का घटा बस, और इसको नीचे वाला को नीचे में भिन्न का घटा बना देंगे नॉर्मली, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 64। फिर पूरा बड़का बटा लगाओ, ये वाली ये वाला यहाँ। अब ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है इसको हल करो, तो 113 का लघुत्तम 113 हो गया, और यहाँ पर 113 ही आएगा, और माइनस 49 है तो 49 आएगा। ठीक है, 113 में से 64 घट जाएगा तो बचेगा 49 बटा 113, बड़का बटा लगाओ ई वाला है ना, और उसके बाद इसमें से घटाएगा तो 64 बटा 113 हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पर क्रिया करेंगे, 49 तो 113 है और ये बटे के रूप में है तो यानी भागा के रूप में है, चलो हम तुमको भागा के रूप में लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, 49 तो 113 है, 49 बटा 113 भागा 64 बटा 113, ऐसा लिख सकते हैं ना, बटे है तो भागा के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, भिन्न का भागा। अब इसको भिन्न का गुना तो बना ही सकते हो, 49 बटा 113 गुना 113 बटा 64, कोई दिक्कत नहीं है। और 113 कट जाएगा तो कुल मिला के जो बचा 49 बटा 64 बचा, और यही अपना आंसर हो गया, निकल गया इसका वैल्यू, किसका, ये 1 नंबर का। समझ में आया, देखो किस प्रकार से हल किए, दिमाग में सेट रखना, ऊपर वाला को ऊपर करते गए, नीचे वाला को नीचे हल करते गए। ठीक है, इसको भारी मत कहो, बस ये कहो कि थोड़ा लंबा है। ठीक, और 2 नंबर में जो बोला है, क्या बोला है, ये देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान, ये बहुत आसान है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो इन्होंने कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब लगा दिए। स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर चढ़ा दो, ये तो मालूम है स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद आधार अपना कितना है 7 बट आधार कितना, लंब कितना है 8, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर चढ़ल है ना इसीलिए, तब स्क्वायर चढ़ल है तो मतलब दोनों को पावर है, तो 37 49 बटा 88 64, ये अपना आंसर हो गया। दोनों का आंसर सेम ही होगा, 49 बटा 64 और 49 बटा 64, तो यानी कि दोनों का आंसर प्राप्त हो गया। हिसाब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला हिसाब देखेंगे, 7 नंबर का था ना, 8 नंबर का देख लो।